महाराज हरिश्चंद्र जी ने कहा कि मैं जब तक कर का टका नहीं ले लूंगा, जब तक इसकी लाश को मैं दफना नहीं सकता हूं। लेकिन उसी समय जब देख लिया कि ये नहीं मानेंगे, बहुत सुंदर। रानी ने फारी दाई तब सारी, आधी साड़ी मचार करके लाई और आधी साड़ी तन पे बची थी और बाऊ में से फिर आधी मरघट में फाड़ी उसने। बिराता ने सत्तू जब साधो, अरे पति बिराता ने सत्तू तब साधो, राजा को सब दुखुमा भागो। उसी वक्त रानी ने आधी में से आधी साड़ी फाड़ करके रोहतास के ऊपर डाल दी, कफन बना दिया और जो बची हुई साड़ी थी उससे अपने तन को समेट करके और वहां से भागी है। तो एक मंदिर में जा करके एक बात मैं कहना चाहता हूं, पहले तो दुख में नींद किसी को आती नहीं है और आ जाए तो समझ लो वो इंसान खो जाता है। मैया मंदिर में आकर के सो जाती है और उधर भाई विश्वामित्र ने जाकर के काशी की गलियों में आवाज लगा दी, अरे काशी के लोगों, काशी के लोगों, एक मंदिर में डाहन आ गई है, पानी सारी लाशें उखाड़ करके बर्बाद कर दी है। और विश्वामित्र जी ने मैया के मुख से ले जाकर के एक मांस को चुपटा दिया, लेकिन मां को नहीं पता था। सभी काशी के लोग उसी वक्त जो है महाराज, जो काशी का जो कालू मेहतर था उसके पास पहुंचे कि महाराज उसमें मरघट में एक डाहन आ गई है, उसने सारी लाशों को उखाड़ करके बर्बाद कर दिया है। कलुआ ने कहा हाँ। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र को बुलाया और ये कहा, कलुआ हाँ, जो मंदिर में डाहन आ गई है उसने सारी लाशों को उखाड़ करके बर्बाद कर दिया है, जा और ये तलवार पकड़, उसको जाकर के तीर खंड कर दे, मार दे। मेरे भक्तों, महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार को हाथ लिया है, लेकिन मैं एक बात कहता चाहता हूं आपसे, महाराज हरिश्चंद्र ने यह नहीं सोचा कि आगे होगा क्या आखिर। मन में न सोच विचार किया, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है।
हरिश्चंद्र ने जैसे ही मैया तारावती के तलवार को मारना चाहा है, मैया तो सोई रही थी, उसे नहीं पता था। उसी समय जैसे ही हाथ उठाया और चतुर्भुजी भगवान रे जब आए गए मेरे भाई, हरिचंद की फौरन जे लीनी पकड़ कलाई, महाराज हाल गयो राजा को तब गात, चतुर्भुजी भगवान लीनो पकड़ राजा को हाथ। अब तो चतुर्भुजी भगवान हुआ पे बन की आई, अब ये भगवान हुआ पे बन की आई। महाराज हरिश्चंद्र की कलाई को पकड़ लिया, ठहर जाओ, तुम्हारा सत्य पूरा हो गया, तुम्हारा सत्य पूरा हो गया। उसी समय विश्वामित्र जी आ गए और विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम्हारा सत्य पूरा हो चुका है, मैं वही विश्वामित्र हूं। राणा तारावती ने कहा कि तुम वो विश्वामित्र हो, तुम साधु हो, अरे तुम कसाई हो, तुमने मेरे पुत्र को डस लिया। विश्वामित्र कहने लगे, नहीं नहीं, अपने पुत्र को आवाज लगाना, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास है, आवाज दो। मैया तारावती ने आवाज लगाई तो रोहतास मैया मैया कहता हुआ मां के पास आ गया, चिपट गया। भगवान ने कहा, तुम्हारा अयोध्या का राजपाट सभी तुम्हारे लिए है, सब कुछ तुम्हारा है, और भक्त मेरा दर्शन जो है निष्फल नहीं जाता, मुझसे कुछ मांग लो। अब तो महाराज हरिश्चंद्र कही, प्रभु अब हमें क्या चाहिए, तुम ही हमारे सामने खड़े हो। कि नहीं नहीं, मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कही कि प्रभु अगर तुम दे रहे हो तो कि मैं जब जब इस देह धर के जा पृथ्वी पे आऊं तब तब वो को जेई पत्नी मिले और जेई मेरो पुत्र मिले। रानी तारावती से पूछा, तुम भी मांग लो कुछ। उसने कहा, प्रभु जब जब मैं इस धरती पर आऊं तो जेई मुझे पति मिले और जेई मुझे बेटा मिले। रोहतास से कहा, बेटा तू भी कुछ मांग ले। रोहतास ने कहा कि जब जब मैं आऊं तो जेई मुझे पिता मिले और जेई मेरी मुझे मां मिले। कितना बड़ा संगठन है। और एक बात हरिश्चंद्र जी ने कहा, प्रभु जी तो तुम्हारे कहने पर हमने मांगा, लेकिन एक वरदान और दे दो। बताओ कहीं का ना कहीं मांगो। तो महाराज हरिश्चंद्र जी ने कहा कि एक वरदान हमें जी दे दो कि महाराज हमें तो इतना सत्य हतो तो हमने तो सत्य निभाए दो। इन सोटा कमंडल चीमटा बांधते कह दियो जावात सोटा कमंडल चीमटा भाई जो महात्मा टोले का है
इनसे कह दियो कि अबे तो सतयुग है, कलयुग में काऊ की लेके परीक्षा मत करियो जा काम है। तो अबे तो परीक्षा है, लेकिन कलयुग में काऊ की परीक्षा मत ही लेना, नहीं तो तुम्हारे सोटा कमंडल चीमटा। यही कारण है आज। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अभी थोड़ी सी कथा और है। यहाँ ये आपने महाराज हरिश्चंद्र की कथा को सुना। श्री सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित, छोटा सा एक हरि कीर्तन बोले, उसके बाद में दूसरी क्रम में प्रवेश कर रहे हैं।